हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन्स ऑफ लाइट्स और जो डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स, लेंस भी पढ़ेंगे। और जो ह्यूमन आइस जो होती है, ह्यूमन की आइस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आइस पे कैसे मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया और जो कैटरैक्ट्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिफेक्ट करते हैं आइस पर, और पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। तो पहले डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स की बात करें कि डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स क्या होती है। तो डिस्पर्जेंस जो लाइट्स होती है वो क्या होता है, प्रकाश का जो फैलाव होता है उसे आप डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स कहते हो। आपने एक टॉपिक्स कभी पढ़ा होगा कि एक जो प्रिज्म होता है उसमें से आपकी एक लाइट्स बीम जो स्प्लिटिंग्स करती है, फिर उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स डिविजन्स होते हैं उसमें। उसे आप क्या करते हो, उसे आप डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स बोल देते हो। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी जो सन की जो लाइट्स आती है वो क्या करती है, एक प्रिज्म से क्या करती है, बीम उसकी लाइट थ्रो करती है, उसमें फिर 7 कलर मिलते हैं, उसे आप डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स बोल दोगे। जैसे कि आप कभी कभी आप रेनबो जो इंद्रधनुष होता है उसमें आपने कभी क्या कलर्स देखे होंगे, उसमें टोटली 7 कलर होते हैं, उसे भी आप डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। जैसे प्रकाश का फैलाव बोल सकते हो उसे, क्योंकि उसमें भी प्रकाश का फैलाव होता है, तभी तो आपको जो रेनबो हो वो कलरलेट दिखाई देता है। क्यों क्यों दिखाई देता है कलरेड? क्योंकि उसमें डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स होता है। ठीक है, जैसे रेनबो हुआ और वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ, जिसमें से जो एक्ट लगते हैं, स्मॉल छोटा छोटा प्रिज्म होता है इसमें, और दे रिफ्लेक्ट द डिस्पर्स द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट्स। क्या डिफर्स करता है, डिस्पर्स करता है, इंसिडेंट्स लाइट करता है, देन किस में, डिफ्लेक्ट में, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट्स में। ठीक है, आने वाली रेन ड्रॉप्स में। तो ये आपका जो लाइट्स था, जो प्रकाश से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आप डिस्कस करने वाले हैं आज अपन। तो अगर आप वीडियो को पोस्ट कर रहे हो तो वीडियो को पोस्ट ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं आपसे रिलेटेड टॉपिक देता हूँ आपको, जो भी नोट्स से रिलेटेड आपको नोट्स देता हूँ आपको, तो उन्हें आप ज़रूर वीडियो पोस्ट करें, उनके स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स की। ये आपको एक ग्लास प्रिज्म दिख रहा होगा। ग्लास प्रिज्म ने आपने क्या करवाया, जो आपकी वाइट लाइट्स थी उसे आपने थ्रो किया, क्या किया, वाइट लाइट को थ्रो किया एक प्रिज्म के ऊपर। तो आपको इंटू 7 लाइट्स उसमें से क्या हुआ, उसमें से जब आपकी लाइट से थ्रो हुई तो आपको 7 कलर मिलने लगे। कौन से डिस्पर्जेंस मिलने लगे, डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स मिलने लगी, जिसमें 7 कलर्स थे। आपका रेड था, ऑरेंज था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, इंडिगो था और वॉयलेट्स कलर था। ये आपको कलर्स मिलने लगे जब आपने क्या किया, वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से थ्रो कराया, तब आपको जो डिस्पर्जेंस हुआ, प्रकाश का फैलाव हुआ, तो आपको 7 कलर मिलने लगे। ये आपका डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स होता है, जिसे आप डिस्पर्जेंस बोले तो प्रकाश का फैलाव बोलते हो। कि ये प्रकाश का फैलाव क्या होता है, जब आप एक ग्लास प्रिज्म में क्या करवाओ, जब आप एक लाइट्स वाइट लाइट को थ्रो करवाओ ग्लास प्रिज्म से, तब आपकी जो लाइट्स होती है वो डिस्पर्जेंस करती है और आपको 7 कलर प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट्स क्या है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स की बात करें कि प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रो। जब स्प्लिटिंग कराई आपने बीम को, एक लाइट्स बीम ऑफ लाइट्स को थ्रो प्रिज्म में, किसमें, थ्रो प्रिज्म में, तो आपको इंटू उसमें थ्रो करवाने के बाद इंटू 7 कलर मिले, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। वो 7 कलर मिलने को आपने क्या बोल दिया, जब आपको प्रेजेंट हुए, गिवन हुए कितने, 7 कलर, तब आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट उस जो होने वाले उस प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। बोले तो प्रकाश का फैलाव। किस कंडीशंस में बोल दोगे, जब आपके पास एक प्रिज्म था,
प्रिज्म ग्लास था उसमें से आपने क्या करवाई, लाइट्स को थ्रो करवाया, क्या करवाया, स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट्स को क्या करवाया, थ्रो करवाया। तब आपको उसमें से थ्रो होने के बाद, प्रिज्म में थ्रो होने के बाद इंटू 7 कलर मिले, उसे आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल दिया। क्या बोल दिया, डिस्पर्जन। सो उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। ठीक है। कह रहा है रेनबो इज कॉसेड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो जो है इंद्रधनुष, वो किस कारण होता है आपका, जब आपकी लाइट क्या करे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करे, तब आपको रेनबो, उस कारण से आपको रेनबो दिखता है। बादल में आपको जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वो भी एक क्या कारण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स के कारण आपको रेनबो होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इन रेनबो की। जो रेनबो हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ, एक्ट स्मॉल प्रिज्म हुआ, जो छोटा सा प्रिज्म हुआ, एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट्स। और ये क्या है, डिस्पर्स करती है इंसिडेंट ऑफ लाइट्स, देन रिफ्लेक्ट करती है एंड फाइनल रिफ्लेक्ट करती है। इट्स अगेंस्ट बैंड्स कम आउट्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स में, किसने, बारिश की जो बूंदें होती हैं उसमें क्या करती है, रिफ्लेक्ट एंड फाइनली रिफ्लेक्ट करती है अगेंस्ट आने वाली जो क्या बोले तो रेन ड्रॉप्स। वाटर जो बादलों में से जो बूंदें आती हैं उसमें क्या होता है, इसमें से छोटा सा जो स्मॉल प्रिज्म होता है, जो डिस्पर्जन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है फाइनली रिफ्रैक्ट्स में, तब आपको एक छोटी छोटी बूंदें आती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, जो आपका प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का डिफ्रैक्शंस होता है। डिफ्रैक्शंस क्या है, तो डिफ्रैक्शंस देख लेते हैं। डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स की बात करें कि जो प्रकाश का विवर्तन है वो क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है ये एक क्या इसमें भी एक ऐसी डिस्पर्जन्स की प्रोसेस ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश क्या करता है, विवर्तन करता है, डिफ्रैक्शंस करता है प्रकाश। तो उसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि जो डिफ्रैक्शन इज द स्लाइड्स बेंडिंग ऑफ लाइट्स, जो आपको जो प्रकाश की क्या करती है, बेंडिंग्स, जब आपकी लाइट्स क्या करे, एक तरफ से बेंडिंग कर ले, स्लाइड्स बेंडिंग्स, लाइट्स आपकी रुक जाए, इट इज़ पासेज अराउंड द इट्स ऑब्जेक्ट के इर्ज में, क्या कर दे, ऑब्जेक्ट के इर्ज में आपको, जैसे कि आपके पास इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल्स बताऊं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है। जैसे कि आप क्या हुए, आप के ऊपर जो सन लाइट आती है, आपके ऊपर जो लाइट आई, तब लाइट्स ने आपके पीछे क्या कर ली, एक परछाई बना ली। जो परछाई बन गई लाइट्स की, तो उसे आप क्या बोल दोगे कि लाइट्स ने क्या कर लिया है, डिफ्रैक्शंस कर लिया है लाइट ने, वही आपका क्या कर रही है, डिफ्रैक्शंस कर रही है। वो आपका एक बहुत ही अच्छा क्या है, एग्जाम्पल्स है किसका, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स का। किसका, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स का। जब आपके जो सामने वाली लाइट्स आप पर आई, किसी ऑब्जेक्ट पर आई, और ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या रहा, पासिस अराउंड किया उसने इर्ज, किसके, ऑब्जेक्ट के इर्ज से पासिंग अराउंड किया, तब आपकी जो लाइट्स क्या हुई, बेंडिंग हो गई, आपकी लाइट्स रुक गई, उसे आप क्या बोल दोगे, डिफ्रैक्शंस बोल दोगे। कह रहा है एक ऐसी प्रोसेस जो डिफ्रैक्शंस में होने वाली, स्लाइड्स बेंडिंग्स ऑफ लाइट्स को क्या कर ले, बेंड कर ले, उसमें जो होने वाले पासेस अराउंड्स में इर्ज के, ऑब्जेक्ट के, किसके, ऑब्जेक्ट के इर्द जो होने वाले अराउंड्स में, उस प्रोसेस को आप डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। तो ये आपका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल्स था कि जो अपनी जो परछाई होती है, सामने से आने वाली जो लाइट्स आपकी परछाई पे, और आपकी जो परछाई के सामने वो लाइट रुकेगी, ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसे मतलब उसे रोक के खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके सामने जो लाइट्स आई, तो आपके जो परछाई के, आप पर जो लाइट ने डिफेक्ट किया, थ्रो किया, आप पर लाइट थ्रो हुई, तो आपके पीछे क्या कर लिया उसने, एक इर्ज अराउंड्स बना लिया, और फिर आपकी जो अगल बगल से लाइट्स निकल गई, आपके क्या होगा, साइड से लाइट निकल गई, थोड़ी बहुत जो लाइट्स थी वो क्या निकल गई, और जो बची हुई जो लाइट्स थी वो आपने क्या बना ली, आपकी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने क्या बना लिया, उसी परछाई बना ली, उसे ही आप डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि इट इज़ यूज्ड इन डिफ्रैक्शंस गेटिंग टू सेपरेट कलर ऑफ लाइट्स। और जो डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स किस में यूज्ड होती है, जब आपका जो लाइट्स का कलर होता है पूरा गेटिंग टू सेपरेट कर ले, कलर क्या कर ले, गेटिंग टू सेपरेट कर ले, उसे आप
उस यूज्ड को आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स बोल सकते हो। जो आपका जो कलर ऑफ लाइट्स का जो कलर होता है वो यूज्ड होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स में, उसे आप डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स बोल सकते हो। कह रहा है डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स का यूज क्या कहाँ करते हैं, डिफ्रैक्शंस गेटिंग टू सेपरेट कलर ऑफ लाइट्स में, ठीक है। ये कुछ लेसन समरी में था। इसमें कह रहा था कि जो डिस्पर्जन हो रहा था, आपका जो प्रकाश फैलाव हो रहा था वो एक प्रिज्म के ऊपर हो रहा था जिसमें लाइट से डिस्पेरेट कर रही है इनटू कंपोनेंट्स कलर में, ठीक है। और डिफ्रैक्शंस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था, डिफ्रैक्शंस में जो डिफ्रैक्शन इज द स्लाइड्स बेंडिंग्स ऑफ लाइट, लाइट्स को क्या कर रहा था, स्लाइड बेंड कर रहा था और इसमें पासिंग अराउंड कर रहा था एक एज ओपन ऑब्जेक्ट पर, ये डिफ्रैक्शंस हो रहा था। और इसमें एक रिफ्रैक्शंस की बात करें अपन तो रिफ्रैक्शंस में जब आपका जो आई होता है, आई तो आप उसमें पानी की गहराई में आप किस प्रकार मछलियां देख सकते हो, तो उसमें आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शंस होता है। लाइट्स क्या करती है उसमें, जो सूरज की जो किरणें आती हैं उसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व एक तरह से डिफ्रैक्शंस करती हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो एक्चुअल डिप्थ पे और एपरेंट डिप्थ पे, बोले तो एक्चुअल गहराई पे और कैसे एपरेंट गहराई में, ठीक है। और इमेज आपको दिख जाएगा, जैसे कि जो फेस है वो एक इमेज है, तो आपने किस प्रकार उसे ऑब्जर्व कर लिया, आपने आइज से किस प्रकार ऑब्जर्व कर लिया, तो उसमें जो होने वाली जो प्रोसेस वो रिफ्रैक्शंस प्रोसेस थी, ठीक है। अब जो लेंस देख लेते हैं, लेंस का फॉर्मूला देख लेंगे कि फॉर्मूला बन के कैसे तैयार होता है। जब आप लेंस की बात करोगे, किसी तार की बात करोगे, तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम को बॉन्डेड करता है बाय टू सरफेस इन बीच में है वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल में। कैसा कह रहा है, लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में बॉन्डिंग करता है दो सरफेस पर और एक से और दोनों एक या बोथ सरफेस पर जिसमें स्पेरिकल होता है, ठीक है। और जिसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें जो लेंस क्या करता है, सेंटर पे थिकर होता है। कैसा होता है, थिकर एंड थिनर होता है। देखो सेंटर पे थिकर होता है। कॉन्वेक्स मिरर की जब अपन बात करेंगे तो ये जो लेंस होता है वो सेंटर पे तो थिकर होता है और जो एंड पार्ट्स, एंड में क्या होता है, थिनर होता है। सेंटर पे थिकर होता है और एंड पर थिनर होता है। और कॉन्वेक्स की बात करें तो ये लेंस जो होता है वो सेंटर पे तो थिनर होता है और किस पर, एंड पर थिकर होता है, ठीक है। इन दोनों लेंस में एक ही डिफरेंस बिटवीन हो सकता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे अपन, जब ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो ये जो लेंस होता है वो थिकर होता है सेंटर पे, किस पर, सेंटर पे थिकर होता है और एंड पर क्या होता है, थिनर होता है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस की जब अपन बात करेंगे तो ये जो लेंस होता है वो सेंटर पे तो थिनर होता है और एंड पर थिकर होता है, ठीक है। और जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो 1/b होता है माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f जो होता है। तो इसमें जो 1/b जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है और माइनस 1/b जो होता है वो किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। और ये दोनों बराबर होते हैं 1/फोकल लेंथ के। ये लेंस का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आई की, जो ह्यूमन की आई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है आपके लेंस के लिए भी और बनने वाले जो ऑब्जेक्ट के लिए भी, कि जो आपका जो ह्यूमन्स आई होता है वो कैसे रिएक्ट करता है लेंस पर और कैसे डिस्पैरेज करता है। अगर आप सारे आपको लॉस पढ़ने हैं तो सबसे पहले आइज़ को पढ़ना होगा कि आई किस प्रकार आपके जो ऑब्जेक्ट को देख पा रही है, आई किस प्रकार अपने ऑब्जेक्ट्स के बनने वाले एंगल्स को बना पा रही है, कितना। तो जो मेन मुद्दा होता है आपका तो वो ह्यूमन आई होता है। क्या होता है, ह्यूमन आई ही एक ऐसा ऑर्गन होता है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडीज़ का। कौन, ह्यूमन आइज, जो मानव का नेत्र होता है वो एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, ठीक है। तो इसका जो कैसे एक ये चमत्कार के रूप में काम करता है उसे अपन समझ लेते हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई की बात करें, जो मानव का नेत्र जो होता है, मानव नेत्र की बात करें तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव
सेंस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडीज़ का कह रहा है। जो ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन आई, वो एक ऐसा मोस्ट वैल्यूबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, जो कि आपका कैसा एक बार डिफेक्ट हो जाए ना तो फिर वो मुश्किल से सुधर पाता। बोले तो ना के बराबर ही उसमें आप सुधार कर पाते हो। जो ह्यूमन आई एक ऐसा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, जिसमें एक बार डिफेक्ट हो जाने के बाद लगभग ना के बराबर ही उसमें सुधार हो पाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात करें तो इनेबल यूज टू सी द वंडरफुल वर्ड्स, इसका इनेबल्स क्या करते हैं, इनेबल यूज की बात करें तो ये वंडरफुल वर्ल्ड देखने के काम और कलर अराउंड्स यूज के काम, क्या यूज के काम अपन इसे कर लेते हैं बॉडीज़ में। ठीक है, और इज कंसिस्ट ऑफ लेंस विच इज मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज, और ये किससे बना होता है, ये लेंस से कंसिस्ट होता है और लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है। जो ह्यूमन्स की जो आई होती हैं वो लिविंग टिश्यू से बनी हुई होती हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ लेंस, किससे कंसिस्ट होता है, लेंस से कंसिस्ट होता है, और ये किससे बना हुआ होता है, लिविंग टिश्यू से बना होता है जो मानव आई होती है। ठीक है, और आप इतना समझ लो कि जो मानव की जो आई है, मनुष्य का जो नेत्र है, वो ह्यूमन बॉडीज़ का, जो मानव की बॉडीज़ में से एक ऐसा पार्ट्स है जो कि क्या है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। कैसा, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, और ह्यूमन्स बॉडीज़ का जो कि एक बार डिफेक्ट हो जाए तो मुश्किल से ना के बराबर ही उसमें सुधार कर पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपन क्या देख लेते हैं, ह्यूमन्स आइस में डिफेक्ट देख लेते हैं। इसके कुछ डिफेक्ट होने वाले, ये कैसा डिफेक्ट करता है, मायोपिया में क्या डिफेक्टिव होता है, इसमें बताया जाता है कि इसमें शॉर्ट साइटनेस होती है। कैसी होती है, शॉर्ट साइटनेस बोले तो मायोपिया में आपको पास का नहीं दिखाई देता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें लॉन्ग साइट नस होता है, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है। तो जल्दी से अपन इसके डिफेक्ट ऑफ आइस के किस प्रकार डिफेक्ट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार इसमें डिफेक्ट हो रहा है। जब आप मायोपिया की बात करोगे तो मायोपिया में क्या डिजीज होती है आपकी आइस में, शॉर्ट साइटनेस होता है, आपको पास में का नहीं दिखाई देता है। इसमें आपका दो चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें रेटिना पे डिफेक्ट पड़ता है और लेंस पे डिफेक्ट पड़ता है, जिस पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट लेंस बनता है वो आपके कहाँ से ऑब्जेक्ट को बोले तो पास का नहीं ऑब्जेक्ट कर पाता है। कहता है मायोपिया की जब अपन बात करेंगे इसमें, ये शॉर्ट साइटेड आइस कैन सी ओनली नियरिक ऑब्जेक्ट कह रहा है। इसमें क्या होता है, जो साइटेड आइस हो जाता है, शॉर्ट साइटेड आइस होती है, जिसमें सी कैन ओनली नियर ऑब्जेक्ट, आप क्या कर सकते हो, ओनली नियर ही पास का ऑब्जेक्ट देख सकते हो इसमें। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, आपको इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कुछ दूरी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आप ढंग से नहीं देख सकते हो, सीन क्लियरली नहीं देख सकते हो। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूवेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें क्या डिफेक्ट पड़ता है, रिमूव करता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, और इसमें क्या सुटेबल्स होती है, फोकल लेंथ सुटेबल्स होती है। कह रहा है जो मायोपिया होता है इसमें कैसी डिजीज होती है, शॉर्ट साइटनेस होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट का साइटेड आइस को ओनली नियरली ऑब्जेक्ट बोले तो जो नियरली ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप सीन क्लियरली मतलब अच्छे से नहीं देख सकते हो। आप देख तो सकते हो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, लेकिन कैसा बोले तो सीन क्लियरली बोले तो अच्छे से नहीं देख सकते हो, नॉट सीन क्लियरली नहीं कर सकते उसे। और इसमें जो डिफेक्ट होता है उसमें क्या रिमूव कर सकते हो, यूजिंग्स कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपर मेट्रोपिया की, बात कर लेते हैं। हाइपर मेट्रोपिया की जब अपन बात करेंगे, हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, आपको इस पे दो डिफेक्ट पड़ते हैं, रेटिना पे और विट्रस ह्यूमर पे। किस पर, विट्रस ह्यूमर पे। इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग साइटनेस होती है, आपको क्या होती है इसमें हाइपर मेट्रोपिया की, जब जो आइस पर डिफेक्ट पड़ता है, हाइपर मेट्रोपिया की बात करें तो इसमें लॉन्ग साइटनेस होती है, जिसमें ये लॉन्ग साइटेड्स आइस कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या होता है, आप लॉन्ग साइटेड आइस जो होता है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से देख सकते हो, बट नियर
नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल्स। बोले तो आप पास का जो ऑब्जेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया में पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकते हो, नॉट क्लियरली ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकते हो। और लेकिन आप क्या कर सकते हो, हाइपर इसकी हाइपरमेट्रोपिया की जब अपन बात करेंगे तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी डिजीज होती है, लॉन्ग साइटनेस होती है, लॉन्ग साइटनेस होती है। और इसमें जब अपन बात करेंगे तो इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, दूर का ऑब्जेक्ट आप अच्छे से देख सकते हो लेकिन पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकते हो। इस पर क्या डिफेक्ट पड़ता है, कैन बी रिमूवेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या डिफेक्ट करता है, रिमूव कर दो जब यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस तो आपका इसमें रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया की जब अपन ने बात की, इसमें क्या कौन सी डिजीज होती है, लॉन्ग साइटेडनेस होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप दूर का क्या कर सकते हो, दूर का जो लॉन्ग साइटेड्स में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से देख सकते हो लेकिन पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकते हो। और इसमें क्या डिफेक्ट कर सकते हो, रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेस बायोपिया की। जब आप प्रेस बायोपिया की बात करोगे इसमें क्या होता है, नॉर्मल विजन्स और प्रेस बायोपिया में दो डिफेक्टिव होते हैं। कह रहा इन दिस डिफेक्ट, इसमें जो होने वाला डिफेक्ट इसमें क्या होता है, बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजन्स। इसमें प्रेस बायोपिया की जब अपन बात करेंगे इसमें ना ही आप सही से दूर का भी नहीं देख सकते और इसमें पास का भी नहीं देख सकते। किसमें, प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें जो आंखों पे पड़ने वाला कैसा डिफेक्ट पड़ता है, जिसमें आपको प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपको ना ही आप अच्छे से पास का देख सकते हो ना ही आपको दूर का अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें क्या रिमूव कर सकते हो, यूजिंग्स बाय फोकल लेंस। इसमें क्या रिमूव कर सकते हो आप, यूजिंग्स फोकल लेंस, जो बाय फोकल लेंस को यूजिंग कर सकते हो रिमूव्ड में। किसमें, प्रेस बायोपिया में। और प्रेस बायोपिया में क्या क्या कंडीशंस होती है प्रेस बायोपिया की, जिसमें आप ना ही पास का आपको अच्छे से दिखाई देता है ना ही आपको दूर का अच्छे से दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट, इसमें जो डिफेक्ट होता है, आई कैन नॉट सी हॉरिजेंटल्स। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन की आइस होती है वो हॉरिजेंटल, बोले तो आपकी जो सीधा जो लाइन होती है सीधे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती है लेकिन वर्टिकल्स लाइन को क्लियरली देख सकती है। लेटी हुई लाइंस को बोले तो क्या, हॉरिजेंटल लाइंस को, सीधी लाइंस को ढंग से नहीं देख सकती है। जिसमें आपका जो एस्टिग्मा किसकी, एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशंस में जो डिफेक्ट होता है, आइस का जो डिफेक्ट होता है, इसमें आप हॉरिजेंटल्स, जो हॉरिजेंटल्स में आप सही से आई आपकी हॉरिजेंटल्स नहीं देख सकती हैं लेकिन वर्टिकल्स लाइंस को अच्छे से देख सकती हैं। और इसमें जो होने वाला डिफेक्ट में क्या रिमूव कर सकते हो, यूजिंग सुटेबल सुटेबल सिलेंड्रिकल्स लेंस को आप क्या रिमूव कर सकते हो। कैसे, सुटेबल सिलेंड्रिकल लेंस को आप रिमूव कर सकते हो, किसमें, एस्टिग्मेटिज्म में। किसमें, एस्टिग्मेटिज्म में। तो एस्टिग्मेटिज्म की बात करें, इसमें क्या डिफेक्ट पड़ता है आइस में, इसमें आपको आप हॉरिजेंटल्स लाइंस को सही से नहीं देख सकते हो लेकिन वर्टिकल्स लाइंस को आप अच्छे से देख सकते हो। और इसमें क्या रिमूव करा जाता है, दिस डिफेक्ट कैन रिमूव्ड बाय यूजिंग द सुटेबल सिलेंड्रिकल्स लेंस को आप अच्छे से इसमें रिमूव कर सकते हो, यूजिंग सुटेबल सिलेंड्रिकल्स, किसका, लेंस का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट क्या काम कर, वो कैटरैक्ट पे होने वाला डिफेक्ट, कैसे कैटरैक्ट का डिफेक्ट होता है। ये जो आपका कैटरैक्ट का डिफेक्ट होता है इसे आप मोतियाबिंद कहते हो, आपने सुना ही होगा मोतियाबिंद। आपने कुछ आपके बोले तो कुछ परिवार या पड़ोस में किसी ना किसी की आँख, तो आपकी दूधिया आँख भी, इसे आप एक दूधिया जब आपकी आँख पड़ जाती है उससे भी आप इसे जान सकते हो। कैटरैक्ट में क्या होता है, क्लाइडिंग्स, आँख पर क्या हो जाती है, क्लोडिंग्स हो जाती है ऑफ द लेंस इन द आइस पर। ठीक है, इसमें हेल्थी आइस की बात कर रहे हैं तो आपका क्लियरली लेंस होता है और जब आपका कैटरैक्ट हो जाए तब आपका कैसा होता है, क्लाइडेड लेंस होता है। ठीक है, कैटरैक्ट की बात करें तो इन दिस डिफेक्ट, इस पर जो आइस पर कैसा डिफेक्ट होता है, ऑब्क्यू
वाइट मेम्ब्रेन्स कैसा होता है, ऑब्क्यू कैसा होता है, वाइट मेम्ब्रेन्स का होता है, उस पर डबलेपेट्स होते हैं और कॉर्निया क्या क्या डेवलप करते हैं, ऑन कॉर्निया डेवलप करते हैं, ड्यू टू विच पर्सनस लॉस में क्या होता है, ड्यू टू विच पर्सनस लॉस करते हैं ऑफ पावर में ऑफ विजिबल्स पार्टियली और कंप्लीटली, कैसा विजिबल्स करती है, पार्टियली और कंप्लीटली कह रहा है दिस डिफेक्ट, और इस पर जो डिफेक्ट कैसे रिमूव कर सकते हो, रिमूविंग दिस मेम्ब्रेन्स थ्रू सर्जरी, और इसमें जो मोतिया बंद में क्या कर सकते हो, इसका एक ही आप मोतिया बंद को आप एक ही कंडीशंस में हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जब आप क्या कर दो उसमें क्या कर सकते हो उसमें मेम्ब्रेन को थ्रू सर्जरी, सर्जरी से ही आप इसको क्या कर सकते हो, कैटरेक्ट को हटा सकते हो, मोतियाबंद को हटा सकते हो। और मोतियाबंद की जब अपन बात करेंगे इसमें ऑब्क्यू बाइट्स, आपका जो ऑब्क्यू कैसा हो जाता है, बाइट्स हो जाता है, बाइट्स मेम्ब्रेन हो जाता है, और इसमें क्या डेवलप होते हैं, कॉर्निया डेवलप होते हैं, ड्यू टू विच पर्सन्स के लॉसेस ऑफ पावर विजिबल्स पार्टियली और कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका जो रिमूव्ड इस डिफेक्ट को एक ही कंडीशन में रिमूव कर सकते हो, मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी, और कंडीशंस में आपने कॉनकेव लेंस हटाया था मायोपिया में, अगर मायोपिया की बात करें तो इस कंडीशंस को इस डिफेक्ट को आप रिमूव करना चाहो, इस डिफेक्ट को आप हटाना चाहो, तो उसमें क्या यूज कर सकते हो, कॉनकेव लेंस सुटेबल फोकल लेंथ से। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इससे आपको इस डिफेक्ट को आपको रिमूव करना है तो क्या यूज कर सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्रेस बायोपिया की बात करें, इस डिफेक्ट को आप किस प्रकार रिमूव कर सकते हो, यूजिंग बाइफोकल लेंस। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो इस डिफेक्ट को आप किस प्रकार रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, सुटेबल सिलेंड्रिकल लेंस के। ठीक है, और कैटरेक्ट की बात करें तो इसे आप रिमूव कर सकते हो मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी के। ठीक है, और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिनिक्स बीजन्स का जो छोटा सा डिस्टेंस होता है डिस्टिनिक्स बीजन्स का, वो 25 सेंटीमीटर्स होता है। जब भी आप एक एग्जांपल्स मेरी ओर से ले जाओ कि जब आप किसी बोले तो किसी जो आपका जो डिस्टेंस बीजन्स होता है, लीस्ट डिस्टेंस का कम से कम लीस्ट डिस्टेंस, जब भी आप अपने मोबाइल को ढंग से देखना चाहो, आप अपने मोबाइल को जब चलाते हो तो वो आप क्या क्या है डिस्टेंस बीजन्स में रखते हो, उसका जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर ही उसका लीस्ट डिस्टेंस पर आप डिस्टिंक्ट बीजन्स में आप उस लेंस उस मोबाइल को आप देखते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन पावर ऑफ लेंस की कि जो लेंस के जो पावर्स होते हैं वो क्या कहते हैं और कैसे उन्हें डिनोटेट कर सकते हैं अपन। पावर ऑफ लेंस की जब बात करते हैं इसमें कह रहा है द एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की जो एबिलिटी होती है वो कन्वर्ज और डाइवर्जेंस लाइट्स में होती है। जो लेंस की एबिलिटी होती है वो या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज लाइट होगी, डाइवर्ज लाइट रेस में, उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे बोल सकते हो पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस को आप क्या कह सकते हो, जब आपका जो लेंस की एबिलिटी क्या करे, जो लाइट्स रे जो कर रही है या तो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज लाइट रे कर दे, उसे आप पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हो। और जो पावर ऑफ लेंस को डिनोटेट करते हो बाय पी से, जो पावर ऑफ लेंस को डिनोटेट किससे करते हो, पी से। और इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है पावर ऑफ लेंस की वो डायोप्टर होती है, जिसे कैपिटल डी से डिनोटेट करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते आते हैं। तो पावर का जो इक्वल टू होता है वो 100 अपॉन फोकल लेंथ होता है एफ, और ये हरदम सेंटीमीटर्स में इसका जो आंसर आता है, अप्रॉक्सली जो आंसर आता है वो सेंटीमीटर में ही आता है। जो पावर का जो आंसर आता है, इसका जो फॉर्मूला है पावर का वो पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा। तो जो पावर ऑफ लेंस की बात करें, इसकी जो इसे पावर ऑफ लेंस को डिनोटेट करते हो पी से, और इसकी जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट्स होती है वो डायोप्टर होती है। और ये क्या करती है, इसमें जो लेंस की एबिलिटी की बात करें तो लेंस डाइवर्ज और क्या कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे करती है, जिसे आप पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसकी दो कंडीशंस और देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की।
कॉनकेव लेंस की बात करें, किसकी, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो इसमें पावर और फोकल लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस की बात करें, किसकी, कॉनकेव लेंस की जब आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है, पावर और फोकल लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और फॉर कॉन्वेक्स लेंस की जब बात करते हैं, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की जब बात करते हैं तो इसमें पावर और फोकल लेंस पॉजिटिव होता है। किस में पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है और कॉनकेव में नेगेटिव होता है। क्या, पावर और फोकल लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस की कंडीशंस में, और कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशंस में पावर और फोकल लेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आज के जो टॉपिक्स थे उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। एक तो पढ़ा है आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स पढ़ा, जिसमें प्रकाश आपका फैलाव कर रहा था। और फिर आपने फिर डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स पढ़ा, जिसमें प्रकाश आपका विवर्तन कर रहा था। फिर आपने लेंस पढ़े, जिसमें तल था आपका। फिर ह्यूमन आई पढ़ी आपने कि जो मानव का नेत्र होता है वो कैसा होता है। और फिर आपने आइस के जो डिफेक्ट थे, कैसा डिफेक्ट पड़ रहा था आइस में, वो पढ़ा आपने। फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ी। तो आज के जो टॉपिक्स थे, आज के लिए इतना ही टॉपिक्स पढ़ते हैं। और नेक्स्ट कल जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं उन्हें देख लेंगे। और ये कल जो पार्ट्स होगा वो लाइट्स का लास्ट पार्ट होगा। लाइट्स का जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है, और ये आज आपका थर्ड पार्ट था। और जो कल होगा वो फोर्थ पार्ट होगा, जो कि लास्ट होगा, लाइट चैप्टर्स का लास्ट पार्ट होगा। तो आज का जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो टॉपिक्स थे, अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट वो शेयर करें उन्हें, और कमेंट्स भी करें। जो भी आपको या तो डाउट लग रहा है या तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ उस टॉपिक को आप प्लीज़ कमेंट में डाल दें, जिससे मैं आपकी कमेंट पढ़ सकूं कि आपको कहाँ पर डाउट सा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स रखता हूँ।